तो एक तो ये जो बा उनको कहा जाता था, पता नहीं किस तरीके से उनका परिचय बा के रूप में हुआ। ये बा जो ऐसे तो कस्तूरबा को हम लोग जानते हैं, और ये सहाय जी एक दूसरे बा हुए जमशेदपुर में, लेकिन ये चाहे संयोगवश और नाम पड़ा, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो बा जैसा ही था, माँ जैसा ही था। जैसे संत ज्ञानेश्वर को वो महाराष्ट्र में ज्ञानोबा माऊली कहा जाता है, मतलब ज्ञानोबा माँ। तो ये जो हृदय की बात है ना, वो वात्सल्य वाला हृदय वो सहाय जी में था। नाम भले किसी संदर्भ में पड़ गया, लेकिन वास्तव में वो माँ का हृदय रखते थे, और जो भी उनके संपर्क में गया इस बात को महसूस किया। उसके प्रति जो माँ का जो सबसे गुण होता है महत्वपूर्ण, मतलब केयरिंग, मतलब उसका देखभाल करना। तो जैसे मंथन भी बताए या कुमार दिलीप बताए कि केयर मतलब एक समूह था, उसके प्रेरक सहाय जी थे, रविंद्र झा थे, प्रोफेसर AP झा थे, लेकिन उसमें प्रकाश स्तंभ जो होता है जो बंदरगाह के निकट, तो प्रकाश स्तंभ के रूप में सहाय जी थे। और वो केयर करने का कल्चर, जो आदित्यपुर की बात हुई कि यहाँ के समाजवादियों में वो केयर करने का एक कल्चर विकसित हुआ, एक संस्कृति विकसित हुई, जिसके प्रेरक के रूप में सहाय जी थे, मतलब मुख्य प्रेरक के रूप में सहाय जी थे। और वो गुण जो है फिर संक्रमण की तरह से जो भी उनके संपर्क में आया उनमें फैलता गया, जैसे आजकल वायरस फैल रहा है। वो जैसे हम जो जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, गुरदयाल सिन्हा एक समाजवादी नेता थे, उनका बहुत कम उम्र में देहांत हो गया। टेलको के मजदूर आंदोलन और वहाँ पर उसको नेतृत्व किए, HMS हिंद मजदूर सभा से जुड़े हुए थे, और वो डिसमिस भी हुए थे एक समय। हरेंद्र प्रसाद जी थे और जितेंद्र सिंह थे CPI के, उनके साथ डिसमिस हुए। उसी के साथ गुरदयाल जी भी डिसमिस हुए थे। जब डिसमिस हुए तो वहाँ के जो मजदूर हैं टेलको के, उन्होंने उनको कोई सहयोग नहीं किया। उस बुरे वक्त में ये आदित्यपुर का समूह ही उनको उनके जीवन के संचालन का आधार बना रहा। मतलब वो आते थे और ये जो समाजवादी परिवार यहाँ पर है वो उनका केयर करता था। मतलब आप समझ जाइए कि हर व्यवस्था करने में यहाँ का समूह जो है, और स्वाभाविक रूप से सहाय जी उसके एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो समाजवादियों में जैसे हर संगठन में होता है, हम लोग का भी जो संगठन है उसमें भी है, हर संगठन में होता है, कई धाराएं होती है। एक मुख्य धारा होती है और फिर कई उपधाराएं होती है। तो सहाय जी जो है समाजवादी आंदोलन में जो हृदय की जो धारा है, जो मानवीयता की धारा है, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। और एक और गुण है जो उनमें, जो हम लोग सीख सकते हैं, कि जो मूल वैचारिक, वो कोई दार्शनिक नहीं थे, कोई बौद्धिक, बहुत बड़े बौद्धिक सामर्थ्य वाले व्यक्तित्व के रूप में हम लोग उनको नहीं जानते हैं। उनको एक योद्धा के रूप में, एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन जो मूल चीज़ें हैं उस पर अडिग रहना और आजीवन अडिग रहना, ये बहुत कम लोगों में होता है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया। मतलब जिसको कहते हैं ना कि समझौता विहीन जीवन, वो समझौता विहीन जीवन उनका था। और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो भी उनके संपर्क में रहने का जिनको अवसर मिला, और एक तरह से कहे कि उसका सौभाग्य है, लेकिन वो उनसे सीखे। जिनको नहीं मिला उनको इनके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। कम से कम जमशेदपुर में जो साथी हैं और भी जो सामाजिक जीवन में हैं,
और ऐसे जो भी व्यक्तित्व हैं, क्योंकि ये विरले व्यक्तित्व होते हैं, तो उनके जीवन के इन सब पक्षों से अवगत कराना ये ज़रूरी है। और हम आग्रह करेंगे झा जी से कि वो जो संस्मरण अभी बहुत संक्षिप्त है, सारे संस्मरणों को जोड़ते हुए एक लंबा परिचय उनका तैयार किया जाए। और मैं उनको निजी तौर पर, जैसा कि कुमार दिलीप ने बताया कि वो एक श्रद्धेय व्यक्ति थे, उनके घर में कोई जाता था ना तो वो विनम्र होके जाता था, वो ऐंठ के नहीं जा सकता था उनके घर में, क्योंकि वो ऐसा व्यक्तित्व ही थे। मतलब कितना भी कैसा भी लड़ने झगड़ने वाला व्यक्ति तो हो, लेकिन उनसे मिलने जाना है तो आप श्रद्धा के साथ ही, क्यों वो उसके लिए कोई दबाव नहीं होता था, आपके मन में अंदर से ही आता था। हम भी जब जाते थे तो श्रद्धा के साथ ही जाते। हम तो मैं नास्तिक हूँ, लेकिन एक भक्त जिस तरह से मंदिर में जाता है ना, उसी तरह से हम सहाय जी से मिलने जाते थे। और जब वो पैसा देते थे, जो इसका जिक्र मैंने कुछ 10, 20, 50 जो भी होता था वो निकाल के देते थे। और हमने एक बार उनको कहा भी कि सहाय जी आप जो पैसा देते हैं ना, वो हम उसको प्रसाद की तरह से लेते हैं। तो वो जो व्यक्तित्व है, जो कोई भी सहयोग जिसको देता है तो वो लेने वाला उस श्रद्धा से झुक जाता है, उनके प्रति झुक जाता था। और अभी भी स्मरण में ये चीज़ कायम है। तो मैं उनको फिर से एक बार श्रद्धा अर्पित करते हुए, बहुत सी बातें हैं वो अभी हम लोग उसको लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।